अब जैसे गृहस्थ है, काम सताए, अपनी पत्नी से मिल लिए तो ये इनके भजन में बाधा नहीं पहुंचाएगी, लेकिन पराई माताओं बहनों की तरफ से गंदी दृष्टि बिल्कुल बंद कर दे तो वो क्रॉस कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी अवस्था है तो आप ब्रह्मचर्य से रहिए, आप कोई गलती मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए तो आप क्रॉस कर जाएंगे। और ये हो सकता है कि वर्ष में क्रॉस करें, 2 वर्ष में क्रॉस करें, 10 वर्ष में क्रॉस करें, आपका भजन शैली कितनी है इसको तो आप ही समझ सकते हैं ना, या भगवान समझ सकते हैं। अब बाहर से तो नहीं जाना जा सकता कौन साधक कितना भजन कर रहा है अंदर। जो भगवान शंकर की निंदा, भक्त की निंदा, हरि की निंदा, इनकी भारी दुर्गति होती है। इसलिए ये अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। अगर भूल से हो गया है तो अगर वो भक्त जिंदा है तो उनके चरण पकड़ कर मनाओ, यदि जिंदा नहीं तो उनके लिए आसन डालो और उनकी छवि रखो और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करो, वो क्षमा कर दें। और अगर सामने जाने की हिम्मत ना हो तो? नहीं जाना चाहिए, सामने नहीं जाओगे तो नरक जाने की हिम्मत बना लो। जब मन, वासना, कामना इन चिंतनों में हमें फंसाना चाहता हो उस समय हमको राधा 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 राधा। अभी जहाँ बैठे यहीं एक साधक बैठे थे, उन्होंने कहा जब ऐसा होता है तो मैं जोर जोर से कहता हूँ राधा राधा राधा, तो घर वाले लोग एकदम आ जाते, कहते पागल हो क्या चिल्ला बैठे। बोले हमारी तो समस्या है, हम अंदर की समस्या को हटाने के लिए, लेकिन घर वाले लोग आ जाते, क्या हुआ राधा 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 आप इतनी जोर से बोले। तो लोग कुछ भी कहें, जब अंदर हम फंस रहे हो तो उस समय एक ही उपाय, जोर जोर से पुकारे राधा राधा राधा, तो आप देखो तुरंत शांति मिलेगी। तो भगवान के चरणारविंद की जो आसक्ति, जो भक्ति है, वो कभी बिकती नहीं है। अगर जहां बेचा जाता है तो भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या? निरपेक्षम, कोई चाह नहीं। जिसकी कोई चाह नहीं, अगर चाह रखता है तो भक्त नहीं। जिसकी चाह मिट गई, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भक्त कभी किसी से पैसा नहीं मांगेगा। अगर वो पैसा या अपनी किसी बात की फीस लेता है तो वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी फीस ले रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति सबका जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान, सबका जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, यही हमें आनंद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि आप सुनने के लिए आए हैं। यही हमारी फीस है कि आप बैठकर सुनिए और सुनकर अपने आचरणों में उतारिए और आप भी भगवान के बनिए। तो भगवान के चरणारविंद की जो आसक्ति, जो भक्ति है, वो कभी बिकती नहीं है। अगर जहां बेचा जाता है तो भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या? निरपेक्षम, कोई चाह नहीं, शांति, निर्भयता, क्या क्या सद्गुणों का भंडार है भक्ति। जो भगवान को अधीन कर ले उसे भक्ति कहते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है। भक्ताधीन मना पूज्यो, भगवान भक्त के अधीन है। भगवान भक्त की मन की बात पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्ति तो बड़ी सामर्थ्यशाली वस्तु है बच्चे। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवित होते हैं, तब संतों का संग मिलता है। ये पुण्य से नहीं मिलता है, ये प्रारब्ध से नहीं मिलता है। हाँ, अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम मिलता है, और जब संत समागम मिलता है तो उसका रंग चढ़ जाता है।